चलते हैं अपनी गति की ओर, अपने योगिंग जोगिंग योगिंग जोगिंग से हमारे शरीर के एड़ी से लेकर के चोटी के तक सारे शरीर के अंगों का व्यायाम होता है। तो हमें सबसे पहले व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारे सारे शरीर की गति, जो रक्त संचार है, गैस है, दर्द है, किसी प्रकार की कोई गांठें हैं, जो भी विकार है शरीर की, वो दूर होते हैं, उनसे निजात मिलती है। योग अभ्यास, अगला अभ्यास करते हैं। दोनों एड़ियां हमारे में कम में लगे, हाथ सीधे, नजर सामने, सांसों के साथ योग का दूसरा अभ्यास कर रहे हैं हम। योगा हर कार्यक्रम जो लगातार 5वीं वर्ष में प्रवेश कर गया है, बिना रुके जो संचालित हो रहा है, एकमात्र ये कार्यक्रम जिसमें हम योग के साथ साथ खेतों किसानों की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, फल की बात करते हैं, भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हम अपने भारतीय इतिहास की बात करते हैं। हम कैसे हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारी बेटियों को, हमारी गाय माता कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे संवर्धन होगा, कैसे रक्षा होगी, इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, गहन बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है। ऐसा ही बाहर कार्यक्रम पूरे देश में संचालित हो, जो योग के साथ साथ आहार जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आहार शुद्धि, अगर आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार आहार पर ही निर्भर है। वो कैसे? जैसे खाओ अन्न वैसे होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी बोलो वाणी। इसलिए से थोड़ा सा बैठ जाए कुर्सी, एक कुर्सी भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोनों पैरों को फैला लें, पैरों में अंतर, आगे हाथ, जितना जो कर सकें, जितना झुक सकें, जितना बैठ सकें, एक दूसरे पैर पर बैठ जाते हैं। ऐसे 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 सांसों के साथ करना है। बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ कमर पर, और पीछे का पांव बिल्कुल सीधा, नजर ऊपर, घुटना झुका हुआ। से स्वामी जी महाराज दोनों घुटनों पे हथेलियों को रखें, पूरा झुक जाए से एक और है, दोनों हाथ उठाएं और दो दो बार हमने सारे प्रकार के अभ्यास। अगला अभ्यास
अगला भैया नहीं सुन रहेंगे। अशोक पटेल जी। बाजुओं को मजबूत करना है ऐसे। धन्यवाद भैया। थोड़ा बंद के चलो। बहुत फास्ट तो करते ही बहुत जोश आ जाता है अशोक जी में। सब में जोश आता है, जोश आना भी चाहिए। हम सब व्यवहार के सदस्य खूब मजबूत हो, फौलादी हो, कुछ करने की झलझक हो। क्या हो कि हम ये कर दें, हम ये शासन कर सकते हैं, हम इतने सुनमस्कार कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा से ओत प्रोत भरे रहे आप लोग। बहुत सुंदर। ऐसे। लेकिन अभी 7 बजे तक योग शिक्षक के साथ करिए, और 7 बजे के साथ जो भी करना है, जितना आपको प्राणायाम करना है उतना करें, जितना आपको व्यायाम करना है वो करें। चलिए चलिए, अच्छा ये कर लेते हैं ऐसे। क्रम क्रम से कर देते हैं, झुक जाए। बहुत सुंदर। सब लोग स्टार्ट करें। करते रहें, आराम मिलेगा। शरीर के सारे व्याधियां दूर हो जाएंगी आपकी। मोटापा कम होगा, वजन कम होगा। करके तो देखो, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको देख के अन्य लोग करेंगे प्रेरणा से। से अगला, चलिए रुकिए नहीं, लगे रहिए। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रखें और करते रहे। बहुत सुंदर। अच्छा, गुड। चलिए, दोनों हाथों पर सिर पीछे झुक जाए, और फिर आगे घुटने सीधे रखें। हाथ दोनों कंधों पर, गर्दन घुटनों में, वापस छोड़ दो। पीछे झुक जाए, सांस छोड़ते हुए। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं स्पीड से। कमर, हर्निया, पेट, कंधे, हाथों के व्यायाम हो रहे। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कमर ऐसे कर लें। अरे वाह, आज तो क्या बात है। सरल भैया। अरे, हमें लग रहा है अंतर तो दिख रहा है सरल भैया में बहुत अंतर। कैमरा खोल के योग कर रहे हैं आप पे। बहुत सुंदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। थोड़ा बढ़ गया। चलिए, अपन को थोड़ा सा ऐसे झुक जाए, से झुक जाए। हाँ, आगे पीछे घुटने कर लें ऐसे, ऐसे, ऐसे।
घुटनों में पानी आ जाता है, लोग ऑपरेशन कराते हैं, तकलीफ होती है, कुर्सी बैठने के लिए चाहिए, ऐसे घुमा लें, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ये चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। ये जो है ऐसे, बहुत बढ़िया, ऊर्जा से ओर प्रेस। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे नृत्य, योग नृत्य से 10-20 बार, क्योंकि हम रोज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे एक पैर से हम पैर का पंजा और हथेली दोनों मिलाते हैं, ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, जान के नीचे हथेली लगाकर, दोनों हाथ ऐसे पैरों के, थोड़ा सा करेंगे अपन, सरल भैया दिख ही रहे हैं, तो अपन को और आसन करेंगे। इसमें अपन आगे ये है, ये पुनः करेंगे, ये अपन को झुकना है, ऐसे झुकिए, ऐसे जितना हो सके, खड़े नहीं रहना है शरद जी, इसको ऐसे देखिए, ऐसे जितने कर सकें, हाँ ऐसे जितना कर सकें, हाँ यही, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आराम से मुंह बंद करें, मुंह बंद रखें, ऐसे करें, वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर, तालियां शरद वर्मा जी के लिए, वेरी गुड। मुंह बंद रखें, नाक से सांस लें और छोड़ें, वाह बहुत सुंदर। यही करना है, जितना कर सकें अपनी क्षमता के अनुसार करना है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरा आसन, दूसरा ये, ऐसे झुकना है, ऐसे 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 झुको, हाँ बहुत बढ़िया, सांस छोड़ते हुए इस तरफ झुके, और बढ़िया, ऐसे सोच, ऐसे रुक जाना है थोड़ा और फिर झुकना, बस यही करना है, वही करना है आपको, हाँ जितनी बार हो सके उतनी बार अपन को ये काम करना है, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ कर लेते हैं, कमर के लिए एक कमर घुमा से, ऐसे पूरा जितना मोड़ सकते मोड़ना है, 3 4 और 5 5 4 3 2 1, ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन जो है वृक्षासन, ताड़ासन और वृक्षासन, ताड़ासन एक भी हो जाते, कोई बात नहीं, करिए। शुरू में जिन पर नहीं बनती है वो दीवार का सहारा ले सकते हैं। वृक्ष हमेशा खड़ा रहता है विपद परिस्थितियों में, इसके करने से इम्यूनिटी आती है, ऊर्जा आती है। ऐसे हम पैर बदल लें। चलिए अगला अभ्यास अब अपन को करना है, क्योंकि समय हमारा 5-7 मिनट रह गए हैं। चलते हैं सूर्य नमस्कार के, सूर्य नमस्कार कर लें 5 बार, सूर्य नमस्कार हो गया, सब होते रहते हैं ये तो, चलिए थोड़ा सा ऐसे कर लें, देखिए ऐसे कर लें, ये दोनों हाथ पकड़ के ऊपर, दोनों हथेलियों को ऐसे ऐसे इस तरफ को इस तरफ झुके, ये
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जितना झुक सकें उतना झुक जाएँ। हुँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, थोड़ा-सा ऊपर हाथ उठाएँ और देखिए ऐसे, ये, ये व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे करते हैं सूर्य नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5, एड़ियाँ ज़मीन पर लगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12। ये अपना सूर्य नमस्कार, बैठ जाते ही करेंगे अपन। बैठ जाइए। बैठ कर के दोनों पैरों को फैला लें। ऐसे दोनों पैर ऐसे ऐसे फैला लें। ये पैर जो है और भी थोड़ा नीचे कर सकते हैं आप, नहीं, थोड़ा और नीचे कर सकते हैं। नीचे क्या करना है? कौन में कैमरा? चलिए देखिए, देखिए, कोई बात ये नहीं जी, हाँ, दिखाई दे रहा है। ये करना है। चलिए। मुंह बंद रखें। करें। ये जो है करने के बाद हम वजन पहले तौलें और बाद में तौलें। हमारे वजन में कितना अंतर आया है, शरीर का वजन कम होता है और हमारे सभी मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है, गैस खत्म होती है। 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार, जितना कर सके उतना करें। थकना है, थकना और थकाना, शरीर को स्वस्थ बनाना है। बहुत बढ़िया, सभी लोग लगे हुए हैं। वाह, ये शरीर जो है तो रूपाला हो जाएगा, रुई बन जाएगा, जैसा चाहे मोड़ो। वाह, बहुत सुंदर, कितना सुंदर लगता है ऐसे करते हुए। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। क्या बात है। आनंद आ गया। वाह। बहुत बढ़िया। आदरणीय हमारे शरद भैया अभी भी लगे हुए हैं। गुड। बहुत सुंदर। ईश्वर जो है सदा सुखी रखे, सदा स्वस्थ रखे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे जो है चक्की कर लेते हैं ऐसे ही में। चक्की पीस लो। आटा नहीं है। हमारे श्रीमती जी कह रहे हैं आटा तो टोटी आज की बननी चक्की का सर आज की चक्की का शरद भैया के लिए है क्या? है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की आटा चक्की। समझ गए डॉक्टर साहब, बुद्धिमान देखो, वैज्ञानिक और विद्वान आचार्य ये सब समझदार तो होते ही हैं, तुरंत समझ जाते कि आज की क्लास शरद भैया के लिए। वेरी गुड। ऐसा ऐसा। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। चलो ऊपर उठाओ हाथ, पकड़ लो अंगूठा और जितना झुक सके उतना झुक जाओ और रुक जाओ। जितना झुक सके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना है। वेरी गुड। ऐसे ऐसे। आ जाओ, आ जाओ इस पर। करेंगे तितली आसन। हाँ। जांघों में जितना चर्बी होती है ये अपने आप ठीक होती है, करके तो देखो। सांसों के साथ करना है लेकिन। सांसों का क्या भरोसा। ऐसे। वाह। ये सुखद अनुभूति हो रही है। हम जब योग करते हैं, हमारे साथ 20 मोबाइल से भाई जुड़े हैं। इस 20 मोबाइल में कई हमारे योग क्लास के योग शिक्षक जैसे आदरणीय हेलाल जी वगैरह हैं, राम कृपाल वगैरह, कल्पना बहन जी, रंजना बहन जी, और कई अपने लोगों से जुड़े रहते हैं। योग क्लास में जो है योग करते हैं और अन्य लोगों को भी उसको दिखाते हैं। कैमरा एक होता है, मोबाइल एक होता है, लेकिन करने वाले हमारे कई साथी भाई बहन होते हैं, इसलिए ऐसे मिला जुला के 400-500 लगभग भाई बहन जुड़ जाते हैं जी। बहुत बढ़िया। विनीता जी, नारायण जी, देवेश जी की मम्मी, और आदरणीय डॉक्टर साहब, शरद भैया और मीना जी, ये दिख रहे हैं हमें। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे जो है इसको दोनों पैरों को जितना नीचे झुका सके उतना झुकाएं, ऐसे। और इसको ऐसे उठाएं, ऐसे। बहुत बढ़िया। अब अपन को वक्रासन करना है। हाँ, वक्रासन। बायां पैर सीधा कर लें और दायां पैर घुटना मोड़ लें और दायां ऐसे, समझ गए। हाँ हाँ, ऐसे। बायां पैर सीधा कर लें, बायां पैर, हाँ ठीक है, बाएं पैर जितना कर सकें ऐसे। और पीछे गर्दन पीछे, पेट में दबाव आना चाहिए अपने हाथ से और घुटने से। इसमें करें कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएं कम से कम अभी हाल में। इसके बाद फिर अलग 7 बजे के बाद करना आप लोग, जरूरत है तो।
30 स्ट्रोक। कपालभाति इंटीग्रेट योग। चलिए दूसरा पैर बदल लीजिए। अब बाएं पैर को मोड़ लें, दाएं को सीधा कर लें और ऐसे कर लें। वाह, लाल लाल जाकट और मूछ वाले आचार्य जी आ गए हैं, बहुत सुंदर। करें कपालभाति 30 बार। बहुत सुंदर। चलिए करते हैं गोमुखासन। एक पैर पे जो है बायां पैर नीचे, दायां घुटना ऊपर और ऐसे बैठ जाएं। पैर पे पैर रख करके और हाथ उठाएं, ऐसे लगा लें। हाँ, ऐसे जितना पकड़ सकें पीछे कोशिश करें। गर्दन सामने, ऊपर देखें। 30 बार स्टॉप कपालभाति की। ऐसे सबने लगाए होंगे निश्चित, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा था। ऊपर ही देखना है, ताकना, तकना नहीं, और क्या नहीं करना, झांकना नहीं, और बोलना है तो बकबक करना नहीं, सिर्फ ऐसे। कुछ कहते नहीं हैं, ताक झांकते रहते, ऐसा नहीं, उनको सीधे देखना है। और करो ना ऐसे। कपालभाति। हो गया 30 बार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मंडूक आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस हमारी डायबिटीज के लिए, और पेट बढ़ जाता है। जितना झुक सके दोनों हथेलियों को, अंगूठों को मुट्ठी बनाना है और यहाँ लगाना है, और लगा करके सांस छोड़ते हुए झुक जाना है और रुक जाना है, और करना है क्या, कपालभाति। और कपालभाति के 30 स्ट्रोक तो लगाना ही पड़ेगा। हो गया। ऐसे इसको बदलना है, बाई हथेली पर दाई हथेली रख करके पुनः झुक जाना है, सांस बाहर छोड़ते हुए, और जितना झुक सकें झुक जाए, सामने नजर हो, और करें कपालभाति के 15 स्ट्रोक। हाथ फिर बदल लें। अभी हमने बायां हाथ हथेली, अब हम दाएं हथेली रखते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे।
ऐसे। इसमें हमारा 1 मिनट का मंडूकासन हो गया। ठीक है, 30 बार हमने जो है मुट्ठी बना दी और 30 बार हमने जो है हथेलियों से किया, माने 60 बार हो गया। 1 मिनट का हमारा मंडूकासन हो गया। अब चलते हैं, हम शशाकासन करेंगे। ऊपर दोनों हाथ उठाओ और धरती माता को नमन। हे माँ, माता धरती को सदा रक्षा करो। ऊपर सांस पड़ते हुए एक बार और। चलिए अगला अभ्यास, कुछ लेट लेते हैं। अब अगर, क्योंकि बाद में लेट के नहीं करवा पाए थे। ऐसे कहाँ गए स्वास्थ्य जी, कहाँ गए? ऐसे बोलते रहोगे तो कैमरा बंद कर लेंगे फिर। क्या कह रहे हो? आ गए भैया। हमने बोला इतना परेशान करोगे तो भैया कैमरा थोड़ी ना खोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, खोलना तो पड़ेगा उन्हें कैमरा। बहुत अच्छे आज्ञाकारी हैं शिष्य आज के। अब कहा ना आपने कि आज के गुरुजी है, हाँ, तो सभी कैमरा खोलेंगे और करेंगे। अब आज गुरुजी बनाई दिया तो हम काहे को चूके भैया। कभी कभी मौका मिलता है। तो ऐसे जो है दोनों पैर, हाँ ऐसे करें और ऐसे। बहुत बढ़िया। अब अपन जो है, कौन सा आसन है ये? है? कौन सा आसन है? करत जाओ तुम तो, आसन ना पूछो। मालूम नहीं है कि करत जाओ। नहीं, बिना नाम के नहीं करोगे क्या? मकर आसन है। नहीं, पहले रुको तो, अभी मत बताओ इन्हें। इनसे तो ये कहोगे बिना नाम के नहीं करोगे क्या भैया? चलिए दोनों हथेली रख लें और भुजंगासन करते हैं। इतना उठेंगे अभी, दोनों ट्योनी जो है जमीन पे लगी रहें और हाँ ऐसा गर्दन करेंगे। वापिस सांस छोड़ते हुए इसी में हम जो है पूरा उठ जाते हैं। हथेली पे हथेली है, ऊपर भुजंगासन। ऐसे वापिस सांस छोड़ते हुए ऐसे पना उठ जाए। इसी में हम थोड़ा सा एक 10-15 बार इस स्पीड से करते हैं, सांसों के साथ यूनिटी बढ़ाने के लिए। दस बार। अब हम दोनों हथेलियों में गैप बना के कंधों के नीचे रखते हैं इसी को, और इस बार दूसरा अभ्यास करते हैं भुजंगासन का। उठ जाए, पीछे रुक जाए, सांस छोड़ते हुए वापिस इसी को पुनः उठें और पूरे उठ जाएं। पूरा भुजंग जैसा उठ जाता है, फन पूरा ऊपर फैला लेता है, इस प्रकार से उठ जाएं और रुक जाएं। कमर में खिंचाव आएगा आपके, उसको महसूस करें। सांस छोड़ते हुए वापिस पुनः उठ जाएं और इसमें हमें बाएं से दाएं एड़ी को देखना है। बाएं गर्दन मोड़े, दाएं पैर की एड़ी को देखें। वापिस पुनः जमीन पर आ जाए और उठें सांस भरते हुए। इसमें सांसों ही का तो खेल है, सांस भरना छोड़ना। दाएं गर्दन करके बाएं पैर की एड़ी को देखना। शरीर में कहीं भी गैस नहीं रहेगी। इसमें भी थोड़ा सा करेंगे अपन, अभी अपन ने 10 बार किया था भुजंगासन, इसमें भी हम 10 बार कर लेते हैं
और देखो आप ऊर्जा से ओत प्रेत रहेंगे हम सब। ऐसे थोड़ा सा सिर को हथेलियों पर रख लें, दाएं हथेली पर बाएं हथेली, और सिर को रख के रुक जाए। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। ये हो गया आपका भुजंगासन। और अब हम चलते हैं शलभासन की ओर। दोनों हथेलियां जो है जांघाओं के नीचे लगा लें, दायां पैर उठाएं, उठा करके थोड़ा रुकें, वापस बायां पैर उठाएं और रुकें, वापस दोनों पैर उठाएं, रुक जाएं। महसूस करें कमर में खिंचाव, पेट पर भी वजन आपका आएगा। थोड़ा सा रुक जाएं, वापस। अब आप जो है एक हथेली हमने बायां हाथ आगे लाए हैं, दायां पैर और बायां हाथ आगे ला करके उठा, ऐसे कुछ रुके, हम वापस दायां पैर आगे, दायां हाथ आगे और बायां पैर पीछे से उठा, ऐसा वापस। दोनों हाथों को पकड़ लें और उठ जाएं। बहुत सुंदर, वापस एक बार और, थोड़ा सा लुढ़क भी लें, बिल्कुल लुढ़क लें, क्या दिक्कत है। अरे अपन को तो लुढ़कना है भाई। जब शरीर में गैस नहीं रहेगी तो शरीर में कोई दर्द नहीं रहेगा। जिनके शरीर में गैस रहती है उनको किसी न किसी प्रकार के दर्द रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अब हमने जो है पेट के वर्क कर लिया और इसमें आ जाए। अब उल्टे लेट जाए, उल्टे माने पेट के बल है। इसमें करते हैं अपन, अभी अपन ने शलभासन किया था। दायां पैर ऊपर उठाएं और रुक जाएं थोड़ा सा, और देखें अंगूठा नजर से, आपका अंगूठा दिखना चाहिए, इतना उठा लें। थोड़ा थोड़ा आप श्रीमान जी दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा कैमरे को ठीक करिए, दिख रहे हैं जब। वो दूर जाएगा फिर कैमरा। अब सब तो जानते हैं यार भाई, सब जानते हैं गुरुजी, कोई नए थोड़ी। सब थोड़ा ही सा बस यदि आसन में नहीं दिखेंगे, बाकी सब में दिखेंगे। अब वो उधर जो है कैमरा। चलिए ऐसे, हाँ बायां पैर उठा लेते हैं, दोनों पैरों को उठाएं और रुक जाएं नाभि के लिए, बहुत ही लाभकारी है। दोनों हथेलियां हमारी कमर के नीचे, वापस इसी में करते हैं नौकासन। ऐसे हाथ और दोनों पैर उठाएं, रुक जाओ, वापस। चलिए थोड़ा सा इसमें हम साइकिल चलाएंगे। साइकिल ऐसे दोनों पैरों से साइकिल चलाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 उल्टी तरफ से 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब इसी में अपन जो है
सर्वांगासन करते हैं। सर्वांगासन बहुत लाभ है। सर्वांगासन करें और इनके बाल, इससे बाल भी काले होते हैं, एकाग्रता तो बढ़ती है, शरीर के सारे अंगों का जो रक्त संचार जो है कहीं अवरुद्ध नहीं होता। चले हलासन पे आ जाए। हल आसन, खेत में हल जब चलाते हैं जमीन को जोत देता है वो। जब हलासन करते हैं तो शरीर के सारे अंगों का अंदर का जो रक्त संचार है, गैस की समस्याएं हैं, नाड़ी नस नाड़ियों का पूरा खिंचाव आता है इसमें। रीढ़ की हड्डी से लेकर के घुटने पर, जांघों पर, पैरों के तलवे से लेकर के और कमर तक का खिंचाव, पैरों में कंपन, पैर हाथ पैर पतले हो जाना, पैरालिसिस हो जाती है कुछ, ये तमाम चीजों के लिए बहुत ही लाभदायक है हलासन। चलिए हो गया। अब हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को उठा लें और अपनी गर्दन जो है दोनों घुटनों के बीच में, और करें कपालभाति के 30 स्ट्रोक। पवन मुक्त आसन, ये इसका नाम है पवन मुक्त। पवन माने हवा तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगी, करिए पवन मुक्त आसन। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे बोले, रख ले, दाएं बाएं लो रख लें, ऐसे ऐसे। ऐसा आनंद तो आ रहा, बहुत बढ़िया। चलते हैं मरकटासन की ओर। दोनों घुटनों को मोड़ लें और हाथ जो है कंधे के साइड में दोनों फैला लें। दोनों पैरों को जोड़ लें, घुटनों को जोड़ लें, पंजों को जोड़ लें और दाईं ओर घुटने और बाईं ओर चेहरा गर्दन मोड़ लें। मरकट आसन बहुत लाभकारी है कमर दर्द के लिए। करें मरकट आसन, थोड़ा सा रुक जाए, सांस छोड़ते हुए वापस। अब बाईं ओर घुटने और दाईं ओर गर्दन। वापस पुनः करें, दाएं ओर घुटने, बाईं ओर गर्दन। इसमें भी आप अगर कपालभाति करना चाहें कर सकते हैं। कपालभाति तो एक इंटीग्रेटेड योग हो गया है, बहुत रिलैक्स मिलता है इससे। वापस हमसे करें बाईं ओर घुटने, 3 बार हमने किया है। दोनों पैरों में घुटने सीधे कर लें, दोनों पैरों में गैप बनाए, गैप बना करके दाईं ओर घुटने और दाएं घुटने पंजे पर बाएं पैर का घुटना और गर्दन अपोजिट, गर्दन बाईं ओर, घुटने दाईं ओर। दाएं पंजे पर हमारा बाएं पैर का घुटना रखा हुआ है और गर्दन बाईं ओर है, घुटने दाईं ओर। रुक गए हैं, करें कपालभाति के
10 स्ट्रोक। बहुत बढ़िया। अब बदल लें आप। अब आ जाए घुटने बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। पोजीशन वही। अब हम बाएं पंजे पर दाएं। वापिस कोना जो है बदलने। नहीं दिख रहे होंगे, सही बात है, परंतु सारे लोग जानते हैं। इसको बदलने और इसको ऐसे कर। और थोड़ा सा पास में रखा है मोबाइल। चलिए, इसमें एक और है। आपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, दायां पैर उठाएं, बाएं हथेली को पकड़ें, गर्दन दाईं ओर और दायां पैर बाईं ओर। बाईं हथेली को बायां पंजा से पकड़ें, गर्दन अपोजिट दिशा में। करें कपालभाति के 10 स्ट्रोक। वापिस। अब करें, बायां पैर उठाएं और दाईं ओर ले जाएं। दायां हथेली बायां पैर, गर्दन बाईं ओर। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। एक बार और कर लेते हैं इसको। बहुत अच्छा। पूरा जो है कमर का खिंचाव, पेट का खिंचाव पूरा ले जाए जितना पकड़ सकते हैं। अगर पकड़ सकते तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते प्रयास करें। प्रयास करें। प्रयास करने में क्या जाता है। करते करते करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर होत निशान। ऐसे। चलिए, बहुत सुंदर हो। अब अपन जो है बाएं करवट लेकर के और बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ व्यायाम भी करना है। इसके बाद 5-7 मिनट का काम है सूक्ष्म व्यायाम के लिए। दोनों पैरों को फैला ले। बहुत सुंदर सबने जो है योग जोगिंग से लेकर के अभी तक के जो अभ्यास किए, बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। और ऐसे दोनों पैरों की पंजों को, पैरों की अंगुलियों को ऐसे करें। हाँ, ऐसे सांसों के साथ करें। ऐसे। ये पैर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपको ढोते रहते हैं ना। ऐसे ऐसे पंजे आगे पीछे करें, जितना आगे खींचें और रुक जाएं, सामने ले जाएं, रुक जाएं जमीन की तरफ। खिंचाव महसूस करें। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो उस दर्द को महसूस करें और रुक जाएं और उसको और ज्यादा करें। ठीक है ना। अगर हमें दर्द हो रहा है ऐसे खिंचाव में, तो हम उस दर्द को महसूस करते हुए उसको बार बार करें। इससे उसको रिलैक्स मिलेगा। यही तो पहचान है। और जहाँ दर्द होता है वहां हम करते नहीं हैं। हमें वही करना चाहिए जहाँ दर्द हो रहा है, वही करना चाहिए और कई बार करना चाहिए। इसको तो एक अपना पैकेज बना के करना चाहिए, हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अब जो है इन पंजों को घुमाएंगे। ऐसे 2 3 पूरा खींच के, ऐसे पूरा खींच के, पूरा मीना जी, पूरा आगे, पूरा पीछे। हाँ, खींचो ताकत से और पूरा ऐसे खिंचाव भी आना चाहिए इसमें। वेरी गुड। ऐसे ऐसे उल्टी तरफ से, पूरा आगे पूरा पीछे। हाँ, पूरा बगल ऐसे खिंचाव आना चाहिए। घूम भी रहा है अपना पंजा और खिंचाव भी रहा। थोड़ा सा गैप बना लें दोनों उसमें और इसको ऐसे ऐसे कर लें। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब इनको घुमाएं ऐसे ऐसे दोनों
दोनों ऐसे ऐसे। चलिए चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। थोड़ा सा उठने उठने थोड़ा सा इनकी सेवा कर लो, इनको दबाना, पिंडलियों को दबाना अपने हाथों से। हाँ, और ये जो है, हम कुछ नहीं बोल रहे सुरेंद्र भैया, नहीं कह रहे ना यार, आप काय को हंस रहे, हम कह ही नहीं रहे हैं, वो तो है, पता है ना, हम कहेंगे काय को। आज लास्ट में जब हंसी आएगी ना, तब बताएंगे हम आपकी बात। अभी नहीं, अभी से नहीं हंसना, अभी तो अरे हाँ, पिंडली दबाते रहो। चलिए अब जो है थोड़ा सा इसको ले ले, मोड़ ले, और इसको भी कर ले। चलिए मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये अपन को दिनचर्या में जोड़ना है अपन को, ठीक है ना, अपनी दिनचर्या में ये रहे, रोज करना है अपन को, ठीक है ना। हाँ, ऐसे एक पंजों को रोज घूमना और ऐसे करना, ऐसे ऐसे सीने से लगाओ, जमीन से लगाओ, ऐसे ऐसे। हाँ बढ़िया। चलिए आगे चलना है हाथों के लिए। हाथ ये पहले तो अपन अंगुलियों को ऐसा करें, ऐसे ऐसे, और फिर अंगूठा अंदर, ऐसे सांसों के साथ। ऐसे ऐसे। इसको ऐसे भी कर लो, मुट्ठी मारो और ऐसे करो, उल्टी तरफ से ऐसे ऐसे। ये जो है पानी उठा देना भाई, ऐसे। हाँ बिल्कुल। ऐसे ये ऐसे, गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने गर्दन, 3 4 5 5 4 3 2। बहुत बढ़िया। ये दोनों विनीता जी ऐसे ऐसे, ये घुटने, हाँ टेवनी ऐसी मिली हूँ, ऐसी मिल जाए टेवनी, हाँ वेरी गुड, ऐसा, हाँ बहुत सुंदर, ऐसे टेवनी दोनों मिली होने चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे और ऐसे उल्टी तरफ से भी ऐसे, हाँ ऐसे, जी बहुत बढ़िया। ये क्या है, ऐसे ऐसे करते रहते ना अपन, तो ऐसे नहीं, ये ऐसे करना, प्रयास करो, ऐसे करो, पहले ऐसे करो, रुक जाओ सब जन, रुक जाइए, ऐसे करिए, दोनों हाथ ऐसे करो, ऐसे झुका, ऐसे जोड़ो, ऐसे, हाँ अब इसको नीचे से ऐसे ले जाओ, ऐसा ऊपर ले जाओ, ऐसे, और फिर ऐसे लाओ, ऐसा, इसी तरफ से वापस ऐसे, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा क्या करना था, ऐसे करना होगा, 3 4 5, उल्टी तरफ से 5 4 3 2 1। गर्दन का कर लेते थोड़ा सा ऊपर नीचे, गर्दन ऐसे, बगल में दाएं और बाएं,
सांस लें और सांस छोड़ें, नीचे ले जाएं, सांस को छोड़ें और ऊपर आए, सांस लें, ऐसे। अब बाएं से हम जो है बाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखें, ऐसे। दाएं कंधे से पीछे देखें, जितना देख सके पीछे उतना ले जाए। पुनः बाएं से, ऐसे। दाएं से, एक बार और, दाएं तरफ से बहुत सुंदर। अब हम उस गर्दन को घुमाएंगे 3 बार, ऐसे ऐसे, 2 और 3। अभी हमने 3 बार, आप उल्टी तरफ से घुमाएं, 3 2 1। अगर आपको गर्दन में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है तो 10-20 बार आप कर सकते हो। अब चलते हैं प्राणायाम की ओर। हो गया है। ये आज जो क्लास में बताया जाता है वो एक संकेत रूप में बताया जाता है। आपको उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज्यादा करना है आपको। अभी 7 बजे से जो 8 बजे क्लास चलेगी उसमें आपको करना है। अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है तो जैसे गर्दन घुमाने की बात बताई, कंधे में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो उसके संबंधित व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करना है। चलिए करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम की 3 गतियां हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। धीमी गति में जो हमारे भाई बहन कभी बीमार हो जाते हैं और बहुत अधिक उम्र, 100+ उम्र हो गई है, ज्यादा नहीं कर पाते, या जिनका बीपी हाई है, तो वो आराम से करें और लेकिन करें। सांस भरना और नाक से छोड़ना। मध्यम गति, दादू कहते कंधे नहीं हिलना चाहिए। कहाँ हिल रहे भैया? आपको बोलने का दादू कहते हैं, दादू है कहाँ? बड़े दादू आ गए, कृष्ण कुमार जी। बहुत सुंदर। मध्यम गति और तीव्र गति। करें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहे। हम थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम अपने जो है हृदय से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। जो हमारे बाल चौक हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती हैं, हार्ट अटैक आता है, ठीक है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इनके लिए, सबके लिए हम जो है भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो ये हमारी व्याधियां नहीं आएंगी, हमारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। इसलिए करें भस्त्रिका प्राणायाम। हमारा जैसा फिल्टर होता है, मशीन का फिल्टर जो होता है वो हम साफ कराते हैं, अभी हमारा ये थोड़ी साफ होगा, ये तो साफ होगा हमारा जो ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर कितने बदल देते हैं अपन मशीन के, लेकिन इसके थोड़ी बदले जा सकते हैं। इसलिए इसका साफ करना है हमें भस्त्रिका प्राणायाम से। ये भस्त्रिका प्राणायाम किया है। ये 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हम सबको करना है। करते हैं कपालभाति का अगला प्राणायाम। कपालभाति सबको जानता है, इसको करना है 10 मिनट। अब जी कल्पना जी, अब अपन करेंगे कपालभाति। बहुत अच्छा प्राणायाम किया आप सबने, आप सबके लिए बहुत बहुत बहुत, अभी तक जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर। और अब करें कपालभाति। कपालभाति में हम
10 मिनट करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ बड़े आराम से शुद्ध भाषा में पढ़ना है, क्योंकि देखिए हम अगर हनुमान जी से विनती कर रहे हैं और अगर हमने जो है अंतर थोड़ा भी अंतर कर दिया तो भाषा बदल जाती है, तो हम उनसे क्या मांग रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। इसलिए जो है बिल्कुल किताब लेकर के और सामने देख करके ही पढ़ें और शुद्ध पढ़ने का प्रयास करें, शुद्ध पढ़ें। बाकी वो सब क्षमा करते हैं हनुमान जी महाराज। आप सब जो भी पढ़ना चाहते हैं, आदरणीय प्रीता सागरे बहन जी हैं क्या? कौन पढ़ना चाहेगा? या तो हैंड रेस कर दें या फिर मुझे पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूं। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग कपालभाति करते रहें, ठीक है? फिर मैं कपालभाति बाद में कर लूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाबुदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। साहसी बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठे लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू।
फिर वो मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंत न धरई, हनुमत से संकट कटे तुम सब पीरा। जो तुमरे रघुपति बल जाओ। जय जय। आवाज बंद है, आवाज नहीं आ रही है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत दोनों का शंखनाद वाले भाई साहब और हनुमान चालीसा वाले भाई साहब, दोनों का अभिनंदन। बहुत सुंदर कपालभाति आप तरीके से की, और निश्चित कपालभाति का जो है लाभ आप सबको मिलेगा। आपने कपालभाति की, शंखनाद हुआ शंख का, और अब चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध लगाएंगे। गुदा को पूरा, पेट को पूरा, थोड़े को सीने से लगाया। बवासीर, अल्सर, मूत्र रोग, शरीर से ये सब बाधियां ठीक होती हैं। पूरा ईमानदारी के साथ करें। मुंह बंद लगा लें, पेट को सकोड़ लें, रुक जाए, जितना रुक सके रुक जाए। जब सांस लेने की इच्छा हो, गर्दन ऊपर सीधी करें पहले, फिर पेट को वापस लाएं और फिर मूलधार को छोड़ें, फिर वापस करें। 3 बार अभी अपन एक क्लास में कराते हैं। बाकी फिर आप तो अगर इस प्रकार की समस्या है, अगर किसी को बवासीर है, खूनी बवासीर होती है, कोई वैसी होती है, मुझे पता नहीं है, उसमें केले में कपूर का चना बराबर दाना डाल के केले में मिला करके और खा लें। 1 कप गिलास में दूध ले लें, कच्चा दूध, और कच्चे दूध में नींबू निचोड़ें और तुरंत पी जाएं बिना फटे।
ये भी लाभ देती है बवासीर के लिए। आखिरी बार वायु प्राणायाम और वायु प्राणायाम करें, इसमें लाभ मिलता है। गुदा मार्ग को थोड़ा ये भी करते रहे, इससे लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए और जो हमारे घर्राटे भरते हैं सोने में, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। आइए करते हैं। जब छोड़ेंगे दाहिने आंख बंद करें, बाएं आंख ना करें। दोबारा योगा उज्जाई। चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम सभी जानते हैं, हमें 5 से 10, 15, 20 सेकेंड में सांस को लेना है। बाएं सांस से शुरू करेंगे, पूरा सांस खींचे, रुक जाएं और दाएं से उससे दूनी समय में छोड़ना है। बहुत ही लाभकारी है ये प्राणायाम, यही तो जीवन का आधार है। उम्र बढ़ाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, सारे अंगों को स्वस्थ रखता है। लोग आधा 1 घंटे अनुलोम विलोम करने वाले व्यक्ति को आधा से 1 घंटा 100+ उम्र 150, 125 तक जाएगी। रोज 1 घंटे प्राणायाम करें। प्राणायाम अनुलोम विलोम। अभी हमारा 7 बजे जब दूसरा सत्र शुरू होगा तो हम बैठे बैठे क्या करेंगे, यही करते रहे। जब आप सफर करते हैं, किसी यात्रा करते हैं, कार में बैठे जाते हैं, कार में बैठे बैठे जो है लोगों से जो है बतियाते रहते हैं। पूरा 1, 2, 3 घंटे का भी सफर होता है और उसमें अपन बातें करते करते पूरा 3 घंटा का समय निकाल देते हैं, कार में, बस में, ट्रेन में। और उस समय अपन जो है शर्म नहीं करना चाहिए। कोई निकल रहा है, हम ट्रेन में बैठ के करने लगते हैं। खाली पेट है तो कपालभाति भी कर लेते हैं, और अगर हमने भोजन करके यात्रा कर रहे हैं तो हम अपने अनुलोम विलोम करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। किसी मीटिंग में बैठे हैं, जैसे अब बैठे हैं तो क्या करें, कर लो अनुलोम विलोम। जितना करो उतना अच्छा है, करना चाहिए। चाहे ट्रेन में हो, चाहे क्रेन में हो, चाहे रेल में हो, चाहे जेल में हो, चाहे पानी में हो, चाहे कहीं भी हो, आकाश में हो, फ्लाइट में भी उड़ रहे हैं तो भी करें। हमने किया है, आप लोगों को फोटो भी डाली थी। फ्लाइट में बैठे बैठे भी हमने अनुलोम विलोम किया है, ट्रेन में बैठे बैठे किया है, हमने रिक्शा में बैठे बैठे अनुलोम विलोम किया है, ऑटो में बैठे बैठे किया है, कार में बैठे बैठे करते हैं, खेत में बैठे बैठे करते हैं, काम करते हुए भी कर सकते हैं। किसान में कर रहे हैं, खेत इस मेड़ से उस खेत पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, करते जाए, चलते जाए, इसमें क्या बुराई। ठीक है, करना चाहिए अनुलोम विलोम। अपने लक्ष्य बना ले, रोज हमें आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है। अब कब करना है वो आपकी जिम्मेवारी है, हमें कब करना चाहिए रोज। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये 3 जो है कभी नहीं छोड़ना जीवन में, दिनचर्या है आपकी। जिस प्रकार से आप रोज मंजन करते हैं, बिना मंजन के आप भोजन नहीं करते हैं,
इसी प्रकार से आप नियम बना लें कि बिना प्राणायाम किए हमें आगे भोजन नहीं करना है, हमें प्राणायाम करना है। या अगर आपने कर लिया, कहीं जाना है भोजन, तो आप बात करें, लेकिन खाली पेट हमें कपालभाति और अनुलोम तो ये करना चाहिए, रोज करना चाहिए। बस एक नियम बना लें, हमारा तो नियम है कि हमें रोज करना है, कैसे भी करें। अगर समय समय से कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हम यात्रा में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इस प्रकार से करते हैं। ऐसे नवधा भक्ति याद करना है आप हम सबको। नवधा भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा, ये सत्संग जो है हमें बहुत करना चाहिए। और नवधा भक्ति सबको याद हो जाना चाहिए। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने विशेष जोर दिया है इस पर, नवधा भक्ति पर। तो और अनुलोम विलोम करते रहें। हम नवधा भक्ति पढ़ते हैं। इसमें लिखिए, चलिए कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करते रहें। मैं एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ भैया जी। स्वागत है आपका, यही तो सुनना चाहता था। जी जी। नर्मदा जी का भजन है, नर्मदा मैया का, बहुत सुंदर भजन है। सुनाइए, अभी अपन को 2-3 मिनट है। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज रेव मैया की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज रेव मैया की। तू बस एक बार श्रद्धा से, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, कोई सोई किस्मत जगा देगी चरण रज रेव मैया की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज रेव मैया की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, तेरे तुझे सबसे बचाएगी चरण रज रेव मैया की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज रेव मैया की। तेरे जीवन के अंधियारों में, तेरे जीवन के अंधियारों में तुझको रोशनी बनकर, तेरे जीवन के अंधियारों में तुझको रोशनी बनकर नया रास्ता बताएगी चरण रज रेव मैया की, नया रास्ता बताएगी चरण रज रेव मैया की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज रेव मैया की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज रेव मैया की। बोल नर्मदा मैया की जय। जय हो। तेरी बिगड़ी बना देगी रज चरण रेव मैया की। वाकई में सही बात है। ये मां नर्मदा जिस प्रकार से मेरे ऊपर कल्याण करती हो और किया है, उसी प्रकार से सबके ऊपर कल्याण कर। ये माँ वाकई में, माँ नर्मदा मैया जैसी माँ सबको, सब पर कृपा करे, बहुत ही अटूट कृपा करती है, उसमें कोई दो राय बात नहीं है। मैं तो
माँ का रोज प्रणाम करता हूँ, रोज परिक्रमा करता हूँ मानसिक रूप से, क्योंकि घर बैठे ही। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि कभी माँ का परिक्रमा भी जरूर करने का साहस दे और ऐसे संजोग जोड़े कि हम परिक्रमा कर सकें इच्छा है तो के दर्शन। चलिए अब हम करते हैं भाई प्राणायाम, सॉरी उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम 3 बार करेंगे और उद्गीत और शांति। उद्गीत प्राणायाम। ओम 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 ध्यान करें इष्ट का, गुरु का। नर्मदा मैया, गंगा मैया, सरयू मैया, हम अपने स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, पूर्वजों का ध्यान करें। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान माता सरस्वती, इनका हम जो मानते हैं उनका ध्यान करें। फिर वो ये जो हमने योग किया है, प्राणायाम किया है, आसन किया है, व्यायाम किया है, हमने अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें इसे ताकत दे, हमारा कल्याण करे। हम जिस क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, निरंतरता सफलता मिले। हम सदमार्ग पर चलेंगे, हम व्यापार सात्विक करेंगे, वातावरण हम सात्विक करेंगे, व्यवहार हम सात्विक करें। ऐसी प्रार्थना के साथ बना सब गरम करें और नेत्रों पर लगाएं और नेत्र खोलें। थोड़ा कान खींच लें, कान खींच लें। चलिए, नहीं तो फिर कान खींचेंगे। डॉक्टर साहब का समय आ रहा है तो उनके समय में कान नहीं खींचने, वो कान खींच देंगे अपने। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं सिंहासन। और क्या सिंहासन। बताएं हम देखो, सुरेंद्र भैया हंसने लगे। हम बताएं क्या होगा। एक दिन हम रमेश मेहरा जी के साथ जा रहे थे पलासी ट्रेनिंग देने, और समय की बात, हम इनके द्वारे से निकले तो ये जो है मीना जी के पैर दबाते, हमने नजर ऐसी देखी, इन्हें तुरंत पर्दा डाला। हमने जब कहा वेरी गुड। अब चलो ध्यान आ गया। हम ऐसा हमने जो कहा वो झूठ है, ठीक है ना। सात बच्चे सुन रहे हैं, सभी क्लास वाले, और आपका संदेश पहुंच गया है सुरेंद्र भैया।
चलिए ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। हंसी है, हंसना है, हंसाना है और मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, दापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, ब्रह्म शांति, विच्युत देवा शांति, देव शांति, श्यामा शांति निर्धि। ओम शांति 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 ही। धरती माता को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। और बहुत ही ऊर्जा के साथ आप सबने ये किया, बहुत बहुत शादवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मां नर्मदा मैया आप सबका कल्याण करे, सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। सुंदर, अतिशय सुंदर, बहुत बढ़िया। पूरी सदन की तरफ से जोरदार तालियां आज के योगाचार्य जी के लिए। 3 दिन लगातार योग की सेवा दी और आज एकदम जबरदस्त उनकी आज की सेवा बहुत बढ़िया रही। सबने मिलकर कर ली और आज मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल। योग में अतिशय सुंदर, पूरा पसीना और प्रत्येक आसन भी करवाए और उसके फायदे और हमें उसके लाभ पर भी आज बात करनी है। तो अगर किसी के प्रश्न होंगे तो मुख्य वक्ता जी से कर सकते हैं, वरना में हाँ। वो दादू की चिंता कर रहे थे, दादू आ गए। आ गए सभी। जो है आधा घंटा कपालभाति करें, आधा घंटा अनुलोम विलोम करें, 8 बजे तक करते रहें सब लोग, ठीक है। ओ दादू आज शरद भैया ने कैमरा खोल करके पूरा योग किया है। बधाई 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 आपको। कल आपने कहा तो उन्होंने आपकी कल बात मैंने पर कहा ध्यान था, दिया। मैंने कहा था शरद भैया को कल। अच्छा, मैं बहुत बधाई की बढ़िया, पात्र हूँ। बहुत ये बढ़िया। आपको भी जिन्होंने बहुत कहा बहुत बधाई। उनके लिए और शरद भैया के लिए तालियां बजाए सब लोग, आज पूरा सदन तालियां बजाए। बिल्कुल, और बहुत सुंदर, आज के पूरे इतिहास का श्रेय शरद वर्मा जी को देते हैं। बहुत बढ़िया। जो भी बहुत हुआ है सुंदर। शरद भैया की वजह से हुआ है। और जो आपने कहा कि भस्त्रिका प्राणायाम में आपने किडनी पे प्रभाव पड़ता है, ये जो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है वह श्वसन तंत्र पर काम करता है। अधिक श्वसन तंत्र जो है वो उस पर काम करता है। उससे संबंधित जितने भी रोग है, सर्दी जुकाम दमा और फेफड़े से संबंधित, उन सब में उनका बहुत अत्यधिक लाभ होता है। जीव हमारे जो भी हम प्राणायाम करते हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग तंत्र जो है उन पर काम करता है। कपालभाति पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा काम करता है। इसी